हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को लाइनिंग वाली ब्लाउज कटिंग सिखाऊंगी सादा। तो ये लाइनिंग मैं 90 सेंटीमीटर रखी हूँ। मुझे 38 इंच का ब्लाउज कटिंग करना है। ये मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर मैं कटिंग करने वाली हूँ। तो ये डिजाइन बाजू में जाएगी, बाकी सब बॉडी में लेके डिजाइन बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे पहले मेन फैब्रिक को साइड में रखती हूँ और अस्तर वाला को इस तरह से फोल्ड करके रखूँगी। पहले अस्तर पे कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ आप लोग को। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। लंबाई मुझे 14 इंच चाहिए, तो इसलिए 2 इंच प्लस करके मैं लंबाई 16 इंच लगा रही हूँ मार्क। तो इस तरह से 16 इंच पे आपको सीधा मार्क लगा के यहाँ पे आपको रेडी कर लेना है। उसके बाद शोल्डर के लिए यहाँ पे मैं टोटल लूँगी 5.5 इंच, यानी यहाँ 5.5 इसलिए ले रही हूँ कि बैक गला मुझे बड़ा बनाना है। और यहाँ से आर्म होल मैं लूँगी यहाँ से 5.5 इंच, और इस तरह से मैं निशान बना दूँगी। और चेस्ट का 4 भाग लूँगी 38 का 9.5 इंच, और यहाँ से आपको मार्क लगा लेना है 38 का। और यहाँ से आर्म होल एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए निशान 2 एक साथ दे रही हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो निशान इस तरह से आपको निकाल लेना है। उसके बाद कमर का 4 भाग जो भी आता है आप ले लीजिए। मेरा यहाँ पे 4 भाग आया है टोटल 9 इंच, तो 9 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से निशान आपको लगा लेना है। तो ये कमर की निशान हो चुकी है फ्रेंड। अब यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं फोर्थ टेक के लिए, यानी जो साइड से टैक लगाते हैं उसके लिए। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मैं साइड से मार्जिन में ले ली हूँ। अब यहाँ पे टैक देने के लिए मैं यहाँ पे 3.5 इंच की चौड़ाई और 4.5 इंच का लंबाई इस तरह से निकाल रही हूँ। तो ये इस तरह से आपको हाफ इंच लेकर दोनों साइड से यहाँ पे आपको इस तरह से निशान बना लेना है टैग के लिए। उसके बाद नेक की 2.25 इंच की चौड़ाई रखूँगी, और इस तरह से मैं डीप गला के लिए मैं टोटल 8 इंच पे दे रही हूँ, और हाफ इंच एक्स्ट्रा लगाऊंगी। 8.5 इंच पे लेकर चौड़ाई 2.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा दूंगी, और यहाँ से मार्क सीधा कर लूँगी और बॉक्स की तरह बना लेना है। और यहाँ से राउंड शेप दे देना है, क्योंकि मुझे बैक गला पहले कटिंग करना है। और यहाँ से थोड़ा सा तीरा नीचे की तरफ बैठाना है, तो तीरा दे दी हूँ। अब इसे मार्क के ऊपर कटिंग कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं कमर से कटिंग करते हुए ऊपर की तरफ इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद में आप अपना हाथ की सुविधा के अनुसार कपड़े को घुमा के कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉटन है, लाइनिंग है, इसलिए इधर उधर नहीं होगा फ्रेंड। जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर कहीं पे समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे मैं छोटा सा कट लगा दी हूँ। अब ये बैक पल्ला को इस तरह से रखना है इसके ऊपर, यानी डबल फोल्ड में आपको रख लेना है। तो मैं लंबाई की तरफ से और चौड़ाई की तरफ से आधा इंच बढ़ा के रखूँगी, क्योंकि सामने का पल्ला में 4 टेक जब हम टेकिंग लगाएंगे तो उसमें कपड़ा घट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, इसलिए कि घटे ना बाद में। तो इस तरह से बढ़ाते हुए आपको डबल फोल्ड करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो साइड से भी मैं निशान लगा के इस तरह से हाफ इंच ज़्यादा में लगा के यहाँ से मैं कंप्लीट कर रही हूँ। देख लीजिए, कुछ इस तरह से आप करेंगे तो कभी भी ब्लाउज छोटा नहीं होगा सामने से। और ये बैक पल्ला को हटा लेना है। उसके बाद में अब निशान को यहाँ पे 2.25 इंच पे देना है नेक के लिए, और यहाँ पे गला सामने के लिए 5.5 या 6 दे सकते हैं अपना हिसाब से। मैं अपना हिसाब से दे दी हूँ। बाकी यहाँ पे आर्म होल 5.5 इंच पे लेना है। तो इस तरह से डीप देने के लिए मैं इसको थोड़ा सा डीप दे रही हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से आपको निकाल लेना है। उसके बाद में पॉइंट सेंटर निकालेंगे। तो पॉइंट सेंटर हमारा यहाँ पे 9.5 इंच आएगा, तो उसमें मैं 1 इंच नीचे की तरफ ले रही हूँ, क्योंकि मार्जिन भी है। और 3.5 इंच चौड़ाई पे इस तरह से सीधा मैं निकालूंगी 4 टेक के लिए। तो यहाँ पर टेक जो दूंगी मैं इसको इस तरह से हाफ इंच दोनों साइड से पकड़ूंगी, तो इसलिए यहाँ पे ड्राइंग को टोटल मिला के 1.5 इंच पे आ गया। और यहाँ पे आपको इस तरह से नोचिस जैसा लगा लेना है। अब यहाँ से आपको 2 इंच आगे की तरफ लेना है, और तिरछा फीता इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए एरिया को छोड़ते हुए आपको मिला लेना है। तो नीचे फोल्डिंग के लिए मैं छोड़ दी हूँ 2 इंच। उसके बाद में इस तरह से हल्का हल्का तिरछा निशान लगा ली हूँ। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद फिर यहाँ से 2 इंच पकड़ना है। तो ये पॉइंट के निशान एकदम परफेक्ट आएगा फ्रेंड। इस तरह से सामने से
2.5 इंच लेना है। उसके बाद में इधर से भी 2 इंच करके मैं ले रही हूँ, आर्म होल की तरफ से तिरछा ले रही हूँ। इस तरह से लेने से क्या होगा कि आपका सेंटर सही बैठेगा। जो पॉइंट होती है वो पॉइंट आपको बैठाना है अंदाज से 2.25 इंच 1.5 इंच के लगभग में, और उसके बाद में मार्क कंप्लीट होता है। उसके बाद कटिंग कर लेना है। तो ये है फ्रंट पल्ला की। तो इस तरह से आपको कट कर लेना है और यहाँ नेक भी साथ साथ कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैं फैब्रिक में अस्तर पर कट करके सिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे बटन सामने में रखना है इसलिए कट कर रही हूँ। अगर नहीं रखना है तो आप मत कट करना। बैक गले में अगर बटन चाहिए तो बैक गले में कट कर लेना। मुझे यहाँ सामने में रखना है इसलिए सामने में कट करने के बाद जितने भी फोटेक्स में निशान है सब पे छोटे छोटे नोचिस लगाना है, जिससे आपको याद रहे सिलाई करते समय। तो ये दोनों पल्ला कट हो चुकी है। अब इसको इस तरह से एक पल्ला निकलना है, इसके ऊपर थपथपाना है जिससे एक समान निशान बन जाए। तो आपका एक समान निशान बनेगा तो सिलाई करते समय आसानी होगी। इसलिए आपको इस तरह से निशान बनाकर फिर से एक बार चौक लेना है और इस निशान को तेज कर देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं निशान आपको धुंधला दिख रहा होगा, इसलिए यहाँ पे मैं तेज करके आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको निशान तेज करना है। और इस निशान से सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि जब आप सिलाई करोगे तो झटपट सिलाई हो जाएगी फ्रेंड। अब यहाँ पे ये कटिंग कंप्लीट है। अब यहाँ पे हम हाथा की कटिंग करेंगे। तो हाथा कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड में इस तरह से बिछाना है। यही फैब्रिक बचा हुआ है। तो देखते हैं लंबाई कितनी आ रही है। तो टोटल 10 इंच लंबाई है। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा अंदर में कट है तो इसलिए हम 10 इंच पकड़ेंगे, और यहाँ पे मोहरी हम 5.5 इंच लगाएंगे और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद नीचे से 3 इंच लेंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरह से आर्म होल की शेप दे देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्म होल की शेप दे दी हूँ और यहाँ पे बाजू सिंपल कट कर ली हूँ। फिर इस तरह से आपको पहले अस्तर पे कटिंग करके रेडी कर लेना है। अगर आर्म होल में कपड़ा कम हो तो इस तरह के कटिंग से आप पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मेरा ब्लाउज की अस्तर कटिंग हो गई। अब मेन फैब्रिक पे कटिंग कैसे करेंगे आपको समझाऊंगी। तो ये बॉर्डर जो है हाथों के लिए है और बाकी ये बॉडी फ्रंट और बैक के लिए है। तो यहाँ पे डबल में बिछा ली हूँ। अब यहाँ पे बैक वाली पल्ला को बिछा के रखूँगी। इसको ऊपर नीचे से एक समान मिला के कट कर लूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पे कटिंग बिल्कुल आसान है, आपको कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप अस्तर पे पहले कट कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अस्तर पे पहले कट करने से मेन फैब्रिक पे आसानी से कट हो जाती है फ्रेंड। तो ये हो गया बैक पल्ला की कटिंग कंप्लीट। अब फ्रंट पल्ला में कैसे कटिंग करेंगे चलिए आपको मैं फोल्ड करके बताती हूँ। तो ये कपड़ा देखिए कुछ इस तरह से बचा है, तो मैं डबल फोल्ड में बिछा के रख ली हूँ। और फ्रंट पल्ला को इस तरह से घुमा के रखना है आपको बंद के पल्ला की तरफ से इस तरह से, और ऊपर से भी मिला के रखना है और नीचे से मिला के इस तरह से आपको बिल्कुल ईजिली कटिंग कर लेना है। तो फिर यहाँ पे कटिंग हो गई। अब बाजू की कटिंग होगी। तो इसकी अब बाजू की कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड में बिछाना है। 9.5 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए 4 फोल्ड में। तो यहाँ 4 फोल्ड में 9.5 इंच की चौड़ाई बिछाने के बाद ये अस्तर वाली बाजू को कट कर लूँगी। तो ये हो गया ब्लाउज की अस्तर वाली कटिंग। फ्रेंड बहुत आसान है सादा ब्लाउज की अस्तर वाली ब्लाउज कटिंग करना। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कटिंग समझ में आ गई होगी। अगर प्लीज़ मेरे वीडियो पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पुराने हैं तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कहाँ पे समझ में आया नहीं आया आप कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं फ्रेंड। अगर कहीं पे नहीं आ रहा है तो दोबारा से वीडियो को ज़रूर देखिएगा और समझ के कटिंग कीजिएगा फ्रेंड। मिलती हूँ।